नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा प्रदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज हम हरदोई जिला के उस धरती पे आप पहुंचे हैं जहां की राजनीति, जहां पे हम खड़े हैं, इसी के नाम से यहाँ की राजनीति चलती है। लगभग कई सदियों से ये चलता चला आया है। यहाँ एक पुल है, जिस पुल को बनाने के लिए यहाँ जो विधायक आते हैं, जो सांसद आते हैं, इसी पुल को बनाने की मांग करते हैं और पब्लिक को बताते हैं ये पुल हम बनाकर आपको देंगे, हमको यहाँ से विजयी बनाओ। जीतने के बाद वो यहाँ नहीं आते हैं और ना ही यहाँ देखने आते हैं दोबारा। यहाँ हमारे साथ में यहाँ की कुछ जनता है, आइए हम इनसे ही जानते हैं कैसे लोग आते हैं यहाँ बताने के लिए और क्या क्या बता के इनसे वोट मांगते हैं। भैया जी वैसा कहाँ रहते हैं आप, क्या है यहाँ? मैं यहीं बड़ा गांव में रहता हूँ। यहाँ हम लोगों को आके जो जनप्रतिनिधि आता है वो यही कहता है कि हम आपका पुल का निर्माण करा देंगे और हम लोगों से वोट ले लेता है। इसके बाद मुझे देखता भी नहीं है घूम के। हमारी माँ बहनों को अगर प्रसव पीड़ा होती है तो हम लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ से हरदोई 65 किलोमीटर है, फर्रुखाबाद 20 किलोमीटर है। अगर फर्रुखाबाद के लिए जाते हैं तो बाय सबाजपुर होकर जाना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाए तो मेरे लिए 20 किलोमीटर रास्ता कम हो जाएगा। मैं 20 किलोमीटर पे अगर इलाज लेना चाहूँ मिल जाएगा। शिक्षा के नाम पर मेरे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ ना तो कोई शिक्षा हम अपने बच्चों को दिला पा रहे हैं। अगर बच्चों को शिक्षा दिलाना है तो फिर फर्रुखाबाद भेजिएगा, या तो लखनऊ भेजिए, कानपुर भेजिए, यहाँ भेजिए। इसके बाद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को केवल छला जा रहा है। हमारी ज़मीनें सब कटी हुई पड़ी हैं। पुल बन जाने से हम लोगों की जीविका जो चल सकती है, हम लोग अपनी ज़मीन कायदे से कर सकते हैं। नाम है और क्या हादसा हुआ था आपके परिजनों के साथ? हमारा नाम रामाश्रय मिश्र, निवासी बड़ा गाँव। सन 75 कार्तिकी पूर्णिमा को नाव डूबी थी। तब से बाबू शारदा बख्श सिंह ने पैंटून का पुल बनवाया था। उसके बाद में बाबू मुलायम सिंह और उनके सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी और उसमें जनता क्रांति पार्टी के वो राजनाथ नाम तो क्या उनका, वो यहाँ हरपालपुर आकर के तीनों व्यक्ति चारों सब वायदा कर गए थे पक्के पुल का निर्माण करवा देंगे। आज तक जितने नेता आते हैं सब वायदा झूठा करके चले जाते हैं और हम सब लोग उसी परिस्थिति में आज भी गुजर रहे हैं। कोई सुनने वाला ही नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया है, ये हम हरदोई में खड़े हैं। इसके उधर अगर नदी के उधर देखें, ये रामगंगा है, रामगंगा के उधर फर्रुखाबाद लगता है। लगभग इस पुल बनने के बाद यहाँ जो लोग फर्रुखाबाद से आते हैं उनको हरदोई इसी पुल बनने के बाद वो 30 से 35 किलोमीटर में अपनी दूरी तय कर सकते हैं। हमारे साथ में इस पुल के लिए लगातार संघर्ष रहे हैं समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू हैं। आइए इनसे ही जानते हैं किस तरीके से उन्होंने अभी तक संघर्ष किया है। कैसा आपका संघर्ष रहा, क्या नतीजा मिला? देखिए, पुल के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार हम लोग जो है कई संस्थाएं भी जुड़ी। अमर ज्योति एसोसिएशन पिछले साल हम लोगों के साथ इस पुल के लिए आवाज़ उठा रही थी, तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ने उनके ऊपर मुकदमे लिखाए फर्जी आवाज़ को दबाने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पिछली बार यहाँ चल के आए मौके पे। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका काम 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। फिर कभी कह देते हैं कि बजट में पैसा अलाट हो गया, लेकिन बिल्कुल झूठे वादे लोग कर रहे हैं लगातार हैं। और हरदोई और फर्रुखाबाद की जो सीमा पे हम लोग खड़े हुए जहाँ पे हैं, यहाँ से हम लोग जब नदी पार करते हैं तुरंत हम लोग फर्रुखाबाद पहुँच जाते हैं। इसी जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं 140 लोग काल के गाल में समा गए थे। नाव पे निकल रहे थे वो लोग। दीपावली का समय था। उनकी सबकी आत्मा कहीं ना कहीं तड़पती है। और यहाँ हमारे क्षेत्र की जनता बार बार इस चीज़ को लेके जनप्रतिनिधि जब आते हैं तो कहते हैं कि हम पुल बनवाएंगे, तो भोली भाली जनता उनको मतदान करके फिर विधानसभा सांसद भेजती है, लेकिन पलट के लौट के कोई भी नहीं आता है। ऐसा दुर्भाग्य यहाँ की जनता का है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा बीमार होता है, कोई बहन के प्रसव पीड़ा होती है, तो दूर दूर तक 50 किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं है। अगर उनको जाना पड़ता है फर्रुखाबाद, तो जो 10 मिनट की दूरी 20 मिनट की दूरी है वो 3 घंटे में तय करनी पड़ती है। हरदोई जाना चाहेगा आदमी तो यहाँ से कम जाए उनको 2-2.5 घंटे 3 घंटे सफ़र करना पड़ता। ना कोई स्कूल है, ना यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना चिकित्सा की कोई व्यवस्था है, और सड़क की तो आप देख ही रहे हैं। आज के युग में जब लोग नाव पार कर रहे हैं आपके सामने हैं, और जबकि 45 साल पहले 1975 में यहाँ पे हादसा हुआ था, नाव डूबी थी, तो एक परिवार के 8 या 10 लोग समाये थे और 140 लोग एक साथ समा गए थे। तो इस बार हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि दीपावली के दिन नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन और एक दिया अर्जुनपुर पुल के नाम से हम लोग जलाएंगे। और प्रयास रहेगा, जब ये सब चीज़ों से लोग हार जाते हैं तो प्रभु की प्रार्थना करते हैं। इस बार प्रभु के सहारे पुल रह गया है। हम लोग प्रभु जी की प्रार्थना करके हवन करके उनको प्रसन्न करेंगे, तो हो सकता है कि प्रभु जी की प्रसन्नता से पुल हमारा बन पाए। नेताओं से यहाँ की पब्लिक पूरी तरीके से हार चुकी है।
जैसा कि इन्होंने डिप्टी सीएम आकर यहाँ आश्वासन दे गए हैं। अगर यहाँ की स्थिति हम दिखाएं आपको तो हमारे सामने देख सकते हैं, नाव से लोग अपनी बाइकें लेकर इस नदी पार कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं रोजाना की अगर बात कर, हज़ारों लोग भी आ जाते हैं जो फर्रुखाबाद से हरदोई आते हैं, रोजाना अपना काम आते हैं और इसी पुल को पार करके वो लोग अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। हरदोई से मेरा प्रदेश के लिए सौरभ त्रिपाठी।